नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन लोन की। जी हां दोस्तों, एजुकेशन लोन एक प्रकार से शिक्षा के लिए लिया जाता है और इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ शिक्षा होता है, न कि इसमें आप प्रॉफिट कमाते हैं, न ही बिजनेस करते हैं। दोस्तों एजुकेशन लोन क्या होता है, ये कैसे मिलता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन एजुकेशन लोन में अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया है, चाहे किसी भी प्रकार का एजुकेशन लोन है, चाहे वो सिक्योर्ड है चाहे वो अनसिक्योर्ड है। दोस्तों देखिए, सिक्योर्ड भी होता है और अनसिक्योर्ड भी होता है। बहुत सारी एनबीएफसी होती हैं या बहुत सारे प्राइवेट बैंक होते हैं, वो एजुकेशन लोन में भी कोलेटरल करा लेती हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब एजुकेशन लोन लेने वाला एजुकेशन लोन को डिफॉल्ट कर देता है, उसकी ईएमआई को पे नहीं करता है और बैंक वाले उसको हरास और परेशान करते हैं, तो उसे बहुत ही प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक तो उसके पास नौकरी नहीं है, जिस नौकरी के लिए उस व्यक्ति ने एजुकेशन लोन लिया था उस हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिली, उसे कम पैसों की नौकरी करनी पड़ रही है, जिससे कि उसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उसके फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज है, फिर भी बैंक ऐसी चीज़ों को ध्यान नहीं देती है। जबकि जितने भी एजुकेशन लोन हैं उनको तो सबसे पहले सिक्योर्ड होना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इनको सिक्योरिटी देनी चाहिए, यानी कि सब्सिडी। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि बिजनेस करने के लिए जो लोन दिया जाता है उसमें सब्सिडी मिलती है, लेकिन एजुकेशन का जो लोन होता है उसमें तो एक तो सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लेते हैं और साथ ही साथ इसमें किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाता है। क्योंकि एजुकेशन लोन बड़ी मुश्किल से मिलता है और साथ ही साथ जब मिलता भी है तो इसमें जितने भी प्राइवेट बैंक और एनबीएफसी कंपनी है, डिफॉल्ट होने पर बोरोवर के साथ बहुत ही गलत व्यवहार करती हैं। जैसे कि उसने किसी बिजनेस पर्पज से लोन लिया और उसने उसमें डिफॉल्ट कर दिया, उसने मुनाफा कमाया लेकिन बैंक को नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर तो शिक्षा के लिए लिया जा रहा है, लेकिन इसमें जो व्यक्ति लोन लेता है वो जानबूझ करके तो नहीं सोचता है कि उसका लोन डिफॉल्ट हो जाए, लेकिन उसका डिफॉल्ट हो गया तो इसमें बैंक अपनी जो भी चीज़ें हैं, रिकवरी के साधन है, रिकवरी एजेंट हो गया, नोटिस भेजना, फिर उनको वार्निंग नोटिस भेजना, वो एकदम परेशान हो गए। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं और आपने भी एजुकेशन लोन लिया है और आप एकदम परेशान हो गए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इसका सेटलमेंट कैसे करें, तो बिल्कुल भी आप घबराइए नहीं। आप वर्ष 2023 के 9 दिसंबर को लगने वाले लोक अदालत में जा सकते हैं। अगर आपको बैंक का नोटिस नहीं आया है तो भी आप लोक अदालत में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर एजुकेशन लोन में 60 से 70% तक आपको छूट मिल सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि आपका जो एजुकेशन लोन है वो सिक्योर्ड नहीं होना चाहिए। सिक्योर्ड का मतलब ये है कि इसमें गारंटी में आपके फादर की प्रॉपर्टी नहीं लगी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि लोन में किसी प्रकार की कोई गारंटी लगती है, लेकिन एनबीएफसी कंपनी और ये जो प्राइवेट बैंक होते हैं वो मानते नहीं है जल्दी, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इतना बड़ा हम एजुकेशन लोन दे रहे हैं तो हमें कोई ना कोई कोलेटरल चाहिए। तो इसमें जो कोलेटरल होता है वो फादर की प्रॉपर्टी लगती है। अब ऐसे कंडीशन में अगर आपकी प्रॉपर्टी लगी है तो लोक अदालत में ये मैटर नहीं जाएगा और वहां पे सेटलमेंट आपका नहीं होगा। लेकिन जितने अनसिक्योर्ड एजुकेशनल लोन हैं उनका सेटलमेंट लोक अदालत में बड़ी आसानी से हो जाएगा और उसमें उनको भारी भरकम छूट भी मिलेगी 60 से 70% तक। क्योंकि वहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो देखते हैं कि जो एजुकेशन लोन का है उसका पर्पस शिक्षा के लिए था और जो बोरोवर है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, वो बहुत ही परेशान है और वो बता देता है और वो मजिस्ट्रेट को कन्विंस करने में सफल हो जाता है। तो इसीलिए उसका जो लोन का सेटलमेंट है वो एक बहुत बड़े छूट के साथ सेटल होता है। तो यदि आपका भी लोन है एजुकेशनल लोन और वह अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है, तो आप 9 दिसंबर को लगने वाले अपने सिविल कोर्ट के लोक अदालत में अप्लाई कर सकते हैं और आप वहां जाकर के अपने उस एजुकेशनल लोन को सेटल करा सकते हैं और अच्छी खासी आपको यहाँ पे छूट देखने को मिलेगी। दोस्तों बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन इसमें लोगों को भ्रम ये होता है कि हमारा जो एजुकेशन लोन है वो पूरा का पूरा माफ हो जाए, किसी भी कंडीशन में माफ हो जाए। तो दोस्तों देखिए, किसी भी तरीके से कोई भी लोन है
वो पूरा लोन माफ नहीं होता है। मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में बताया कि माफी की योजनाएं सरकारें चलाती हैं। माफी की योजनाएं केवल किसानों को मिलता है, और किसानों में भी वही किसान आते हैं जिनके पास छोटा मोटा लोन है। बड़े बड़े लोन यानी कि आपके 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख ऐसे लोन माफ नहीं होते। जिस लोन की वैल्यू 2 लाख से कम की होती है और गवर्नमेंट ऐसे लोन को माफ करती है, लेकिन उन बैंकों को वह पीछे के दरवाजे से या फिर अपने बजट में वह बजट को अलग से एक दिखा करके उनके लिए एक अलग से आर्थिक पैकेज की घोषणा करते हैं और फिर बाद में उसकी क्षतिपूर्ति करते हैं। लेकिन भारत में किसी भी प्रकार से कोई भी लोन संपूर्ण रूप से माफ नहीं होता है। तो जो भी व्यक्ति कहते हैं कि एजुकेशन लोन माफ हो जाएगा लोक अदालत जैसी संस्था में, तो वो झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी का माफ हुआ है पूरा का पूरा 100% और उनको बैंक ने एनओसी दे दिया है, तो कृपया कमेंट करके बताएं ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।